हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है ये शुभता से जुड़ी 4 बातें आपकी लाइफ में बहुत जल्द घटित होने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं शुभता से जुड़ी हुई ये 4 महत्वपूर्ण बातें आपकी लाइफ में बहुत जल्द घटित होने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, 2 of Swords। ओके ओके, देखो सबसे पहले ये कि आपके लिए अगर कोई भी कार्य जैसे आपका हो, कोई डील हो, कोई लाइफ की बड़ी खुशी को लेकर बात हो, कुछ सुविधाओं को लेकर हो, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने को लेकर हो, या फिर अपने बच्चों से संबंधित, उनकी एजुकेशन से संबंधित हो गया, या उनके फ्यूचर से संबंधित कोई भी बात को लेकर, शादी ब्याह को लेकर कोई काम आपका ऐसा है जो पैसे के आधार पर रुका हुआ था कि भाई अगर रुपए पैसों की व्यवस्था हो जाए तो ये काम आपका शीघ्रता से बन जाए, वो काम बन जाना। स्पेशली स्पेशली कह सकते हैं बच्चों की एजुकेशन से संबंधित। हो सकता है कि जैसे बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजना है आपको, उसके लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही है, या अगर पैसे की व्यवस्था हो पा रही है तो वीज़ा नहीं लगना, या कुछ ऐसे कुछ न कुछ दिक्कतों का हो जाना, कुछ ऐसी प्रॉब्लम बीच में आना जो कहीं ना कहीं बनते काम में एक बार रोड़ा डालती है, या बनता बनता काम आपका डिले में जा रहा था उसका बन जाना, इसकी संभावनाओं के बारे में व्यक्त करता है। पहली बात तो ये कि मतलब जैसे कहने का तात्पर्य यही है कि रुपयों पैसों की व्यवस्था होना इस समय में, पर एग्जैक्ट उस समय पर जहां पर आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता है, या अगर पैसों से संबंधित नहीं तो जिस भी प्रकार की सबसे ज्यादा जरूरी हेल्प आपको मालिक को चाहिए ना, ये वो समय है जब आपको हेल्प मालिक की तरफ से मिलेगी। इसके बारे में कहा जाता है आपका जो भी कार्य है, जो भी कार्य है ना, अगर आपकी पहुंच से परे हो गया है ना तो वो मालिक करके दिखाएंगे, लेकिन ये बनेगा इसी समय में। ठीक है, सबसे पहली बात, सबसे अच्छी घटना के बारे में ये कहा जा रहा है। ठीक है, एक और साथ में बात को कहा जा रहा है क्लैरिटी, किन्हीं चीजों को लेकर ये आपको मिल जाएगा। मे भी हो सकता है आप मन में किसी प्रकार का विचार लिए हुए थे, एक दुविधा में लग रहे थे कि क्या आपको ये डायरेक्शन का चयन करना है या ये डायरेक्शन का चयन करना है, ये ऑप्शन चूज करना है या ये ऑप्शन चूज करना है। या हो सकता है किसी इंसान विशेष को लेकर मुझे समझ में नहीं आ रहा ये इंसान सही है या गलत है ना। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले, मतलब लाइफ का कोई बड़ा मामला है, उसमें फैसला लेने से पहले एक जो दुविधा आपके मन में किसी भी प्रकार की थी ना, उस दुविधा को लेकर क्लैरिटी मिल जाना। क्योंकि यहाँ पर उलझन वाली स्थितियां हैं कि किसी इंसान का उलझा हुआ दिमाग जहाँ पर शांति थोड़ी कम है मन में, लेकिन ये कार्ड कहता बहुत सुलझा हुआ होना, बहुत आसान होना, समझ जाना मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। ये मेच्योरिटी के बारे में, परिपक्वता के बारे में बात करता है कि मुझे इतना पता है, मैंने इतना समझ लिया कि मुझे किस प्रकार का फैसला लेना है। तो चाहे कोई इंसान विशेष से संबंधित हो, मान लो ये भी हो सकता है कि रिश्ता आया है, क्योंकि यहाँ पर है ना पैसों के मैनेजमेंट पर कोई कार्य रुका हुआ है, उस आधार पर कोई कार्य रुका हुआ है, तो मे भी हो सकता है रिश्ता आया है, बहुत अच्छा रिश्ता है, अब समझ में नहीं आ रहा कैसे करे कैसे नहीं करे, ये भी हो सकता है। या सामने वाले लोगों को लेकर एक दुविधा है कि पता नहीं कैसे लोग हैं कैसे नहीं है। तो सब बातों को लेकर क्लैरिटी मिल जाना और एक अच्छा डायरेक्शन का चयन कर लेना, ये आपके संदर्भ में कहा जाता है। चीजें अच्छी की तरफ बढ़ रही है जहाँ पर दुविधाएं, जैसे पहले रीडिंग में आया था कि अब आपके साथ सिचुएशन क्या होगी। पहली बात तो आपको दुविधाएं ही नहीं होंगी, और दुविधा हो भी गई ना तो आपके लिए ऑप्शंस में से अपने के लिए बेस्ट जो ऑप्शन है ना उसका चयन करना बड़ा आसान होगा। तो ये पहली चीज, बहुत अच्छी बात आपकी लाइफ में घटित होने वाली है। क्योंकि आपके साथ क्या चीजें हो रही थी, पहला थॉट किसी इंसान के लिए सही जाना और बाद में हो जाना भ्रम वाली स्थिति, और भ्रम वाली स्थिति होने के बाद में होती थी तकलीफें आपको,
और फिर बाद में याद आता था कि नहीं, पहले मेरे दिमाग ने सही कहा था, लेकिन बाद में मैं भ्रमित हो गया, इस वजह से चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ गई, खराब हो गई। अब वो स्थितियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात कि आपका समय का दुरुपयोग जो हो जाता था, है ना? कि चलते-चलते गलत डायरेक्शन का चयन हो जाना, ये चीज़ों से बचाव आपका हो रहा है। और ये चीज़ों से बचाव होने का तात्पर्य क्या है? बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब क्या है? या तो कोई दशा का प्रभाव आप पर से उतर रहा है। ये भ्रमित करने वाली बात है, ऑनेस्टली कहूँ। और अगर इससे आपको छुटकारा मिल रहा है, ये बहुत बड़ी अपने साथ एक बात लेकर आता है। वो बड़ी बात ये है, आप पर से किसी प्रकार की दशा का उतरना। और ये दशा उतरते ही आपके व्यक्तित्व को लेकर भी और लोगों में भी जो दुविधाएं है ना, वो हट जाएगी। आपकी इमेज जो और लोगों के सामने बुरी प्रदर्शित हो गई है, चाहे खुद ब खुद, जैसे कभी कभी स्थितियां बन जाती है, कोई इंसान गलत नहीं होता है, लेकिन ना अपनी परिस्थितियों को झेल झेल कर उनका आक्रोश कभी कुछ स्थिति में इस प्रकार का बन जाता है, ना चाहते हुए भी वो लोगों के सामने गलत साबित हो जाते हैं। कभी कभी गुस्सा शब्दों के आधार पर इतना फूटता है कि ना चाहते हुए भी लोगों के सामने वो इंसान गलत साबित हो जाता है, हालांकि वो होते नहीं है। अब लोग ये नहीं देखेंगे कि इनकी विवशता क्या है, इनके पीछे रीजन क्या है, इतना चिड़चिड़ापन, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। लोग वहां तक पहुंचने की कोशिश नहीं करेंगे, वो जानने की कोशिश नहीं करेंगे आपने किसी को क्या रिप्लाई दिया है। वो इतिहास बन जाता है ना। लोग उस बात को याद रखते हैं। इस वजह से एक मैंने वीडियो देखा सेलिब्रिटी का, उसमें बहुत बहुत और बहुत अच्छी बात कही गई। सच में अगर मन में ठान लेना उस बात को, अगर उतना संवेग पर काबू कर लेना, तो वाकई में चाहे सामने वाला इंसान कितना भी आपको बुरा प्रदर्शित करने की कोशिश करे, आप हो ही नहीं पाओगे बुरा प्रदर्शित। कैसे? उन्होंने कहा कि इतिहास जो है ना, वो कभी भी कोई इंसान आपको गलत कहता है ना, उसके आधार पर नहीं बनता। कि अगर कोई कितना भी आपसे बदतमीजी से बात कर रहे ना, पर उसका जवाब जो है ना, उसका रेस्पॉन्स जो है ना, बड़े तमीज से दो, है ना। उसका फर्क क्या पड़ता है कि दुनिया ये नहीं देखेगी कि सामने वाले इंसान ने क्या कहा, दुनिया ये देखेगी कि आपने क्या रिप्लाई किया। वो इतिहास बन जाता है। सामने वाले को शर्मिंदगी हो ना हो, उससे फर्क नहीं है, लेकिन लोगों के दिमाग में ये बात जाएगी कभी ना कभी। ठीक है? तो आपके साथ क्या है? जैसे इस मैसेज को मैंने आपसे कनेक्ट करके क्यों कहा कि आपके साथ वही सिचुएशन है कि अब आपके इन संवेगों का कोई फायदा नहीं उठाएगा, या आप पर ये संवेग हावी नहीं होंगे कि गुस्से में आकर गलत बोल दिया या ऐसा, या भ्रमित होने वाली चीजें ऐसी नहीं। और ना आपकी इमेज को लेकर चीजें भ्रमित करने वाली होगी, क्योंकि दशा का उतरने का तात्पर्य यही है कि किसी इंसान पर से एक वो आवरण हट जाना है जो उन्हें गलत साबित कर रहा था। आप जैसा कहोगे सामने वाला इंसान वैसे समझेगा, आपकी बातों को गलत वे में नहीं लेगा, आपकी वाणी का दुरुपयोग नहीं होगा, इवन खुद के लिए भी। जैसे बहुत डीप मैसेज आया है जो कुछ व्यूवर्स के साथ होता है कि आप ना चाह रहे हो, अब अपने बारे में कोई क्यों गलत कहेगा, है ना। आया मैसेज, अपने बारे में कोई इंसान क्यों गलत कहेगा, अपने लिए तो हर कोई अच्छा ही बोलता है ना। अब गुस्से की बात अलग है कि गुस्से में खुद की किस्मत को कोस देना वगैरह, वो मैटर अलग है, मैं उस बारे में बात नहीं कर रही। उसके बारे में तो मैंने आपको बताया है कि जितना प्रबल गुस्सा आए ना, उस गुस्से का फायदा उठाओ। जितना गहराई में हाई लेवल पर गुस्सा आता है ना, उस गुस्से में खुद के लिए जितना अच्छा बोल सकते हो ना, वो बोलो। वो आपके काबू में है सिचुएशन, समझ रहे हो ना, वो फिर भी आपके काबू में है। यहाँ मैं बात दूसरे मैसेज के बारे में कह रही हूँ। ये मैसेज है थोड़ा डीप, कि जाने अनजाने में, जैसे नींद में सो रहे हो, अधकच्ची नींद कहते हैं ना, तब सो रहे हो या बैठे हुए हो, तो खुद के बारे में अपने आप गलत विचार आना, या फिर गलत शब्द खुद अपने आप मुंह से निकल जाना खुद के लिए, और फिर उसे करेक्ट करने की कोशिश करते हो कि मालिक मैं खुद के बारे में क्यों गलत कहूँगी, मैं खुद के बारे में क्यों गलत कहूँगा, ऐसी चीज़ें फिर उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हो। ये आप जानकर नहीं करते, ये सिचुएशन आपके साथ बन जाती है, ये हो जाता था आपके साथ। इस चीज़ से आपको फ्रीडम मिलेगी, इस बहुत बुरी नकारात्मकता से आपको फ्रीडम मिलेगी। आप खुद के बारे में बहुत अच्छा बोलोगे, देखना।
है ना। आपकी ऊर्जा जो है ना वो आपके लिए बहुत काम करेगी। आप यही चाह रहे थे ना कि आपकी वाणी आपके पक्ष में काम नहीं करती, आपकी वाणी आपके पक्ष में काम करे, ये फ़र्क देखने को मिलेगा आपको। सही है ना? दूसरा, आपकी हेल्थ को लेकर आपको बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा। आपकी बॉडी में पेन होना या थकावट, कि भले हष्ट-पुष्ट शरीर दिख रहा है पर अंदर जान ही नहीं है ना? एक कहते हैं ना कि मतलब बाहर से दिखेगा कि इतने हष्ट-पुष्ट हैं, लेकिन अंदर से आपको इतना वीकनेस फ़ील होगी, आप किसी को कह ही नहीं सकते। या अगर चेकअप करवाने जाओ तो वहाँ पर रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल। ये चीज़ें आपके साथ हो रही होगी जो ना चाहते हुए भी। अब देखो, यहाँ पर आप गलत नहीं हो, यहाँ पर आपको पता आपकी हेल्थ का मामला क्या है, पर रिपोर्ट में नहीं आए तो आप गलत साबित हो गए। बस यही बात आपकी वाणी को लेकर भी चल रही थी। उसमें भी फ़र्क और हेल्थ में भी फ़र्क, दोनों चीज़ों में आपके फ़र्क होता हुआ नज़र आ रहा है। ये अच्छी बात आपके साथ हो रही है। और जब दशाएँ जाती है ना, जाते-जाते गिफ्ट देकर जाती है, आपके पूर्व जन्म के कर्मों का। समझ रहे हो? तो यहाँ पर एक उस बात के बारे में भी कहा जा रहा है। क्लैरिटी मिलने के साथ-साथ, एक अच्छा ऑप्शन का चयन करने के साथ-साथ, आपके भाग्य को लेकर, आपकी खुशी को लेकर कोई अच्छी गिफ्ट, अच्छा ब्लेसिंग जो है ये आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। जो आपकी लाइफ़ को तारने में मदद करे, आपका रुका हुआ काम या डिले में जा रहे काम को बनवाने में मदद करे। इस वज़ह से कहा ना, यहाँ पर उलझी हुई स्थितियाँ और यहाँ पर सुलझा हुआ व्यक्तित्व नज़र आता है। साथ में एक और चीज़ कहूँ, सच में किसी प्रकार की अथॉरिटी में या पावर में आते हुए नज़र आ रहे हो। बाकायदा गाइस, जहाँ कुछ नहीं थे वहाँ बहुत कुछ हो जाओगे। या तो लाइफ में कुछ मिला ही नहीं, और जब मिलना स्टार्ट होगा ना तो रैबिट वाली तरीके से, उस स्पीड से ग्रोथ बहुत जल्दी। आप जो भी काम करोगे ना, है ना, या जैसे मान लो आपकी नौकरी लगे तो जल्दी से पदोन्नति का होना या आय में वृद्धि होना या कुछ ऐसा चीज़ें आपकी फेवर में है। कोई बिजनेस स्टार्ट करो तो बिजनेस में आपको तरक्की बहुत जल्दी मिलना, आम लोगों से जल्दी। जैसे आपके साथ क्या सिचुएशन हुई होगी अभी तक की स्थिति में बताऊं, कि अभी तक की स्थिति में थोड़ा ही चीज़ें परे आगे आप बढ़ गए हो, और अभी तक लाइफ की बड़ी खुशियाँ आपको नहीं मिली होगी। आपके फ्रेंड सर्कल में लोगों को मिल गई होगी, है ना? वो आगे बढ़ रहे हैं और आप देख रहे हो कि अभी तक आपको कुछ नहीं मिला। कई बार कहा है कि आपके साथ सिचुएशन ये है कि आपकी गाड़ी जो है ना देरी से स्टार्ट होती है, और ये स्टार्ट होती है ना तो ये 100 की स्पीड में भागती है। सच कहूँ मैं आपको, यही चीज़ें आपके साथ चल रही है कि आप या तो स्टार्ट करोगे ही नहीं, और करोगे तो इतना फास्ट आपकी लाइफ, आपका भाग्य आपको खुशी लाकर देगा, आपको ग्रोथ लाकर देगा, आप सबसे आगे बढ़ जाओगे। सच्ची कह रही हूँ, आपके साथ आपकी सुख सुविधाओं को लेकर सबसे ज़्यादा आपके पास होगा। आज यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये होगा मेरे शेर। कुछ लोगों को लाइफ बनाने में, अचीव करने में सालों लग जाते हैं, आधी ज़िंदगी लग जाती है। आप वो इंसान होंगे जिन्हें अपनी खुशी चाहे देरी से मिल रही है, लेकिन इतनी दुरुस्त मिल रही है, इतनी अच्छी बेस्ट मिल रही है। आप अपनी लाइफ को परिवर्तित करने के लिए, आपके लिए 4-5 साल इनफ है। उसमें आप अपनी लाइफ को परिवर्तित कर सकते हो, क्योंकि रैपिड की एनर्जी आई है कि ग्रोथ इतनी फास्ट, इतनी अच्छी स्पीड में होना, उसके बारे में जितना हो ना ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करना गाइस। आप किसी प्रकार की, अगर आपके पास स्किल्स है, किसी प्रकार की ज्ञान, कोई समझ है आप में, उससे और ज़्यादा अपडेट करने की कोशिश करो। कभी ना कभी फ्यूचर में ये आपके लिए बहुत सपोर्ट के रूप में आगे आएगी, देखना। अब भगवान जाने ये किस प्रकार से है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है जितना आप खुद को अपडेट करोगे ना, आप महसूस करोगे कि अच्छा हुआ ये चीज़ें मैंने इस समय में सीखी, मेरे ये इस समय में काम आ रही है। आज की सीखी हुई चीज़ें आपकी बहुत जल्द काम आने वाली है। प्लीज़ टाइम को वेस्ट मत करना। अगर कुछ चीज़ों के बारे में बार बार एक जैसी साइन मिल रहा है कि आपके सामने ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं जो सिखाने से संबंधित है, जो आपको लगता है कि ये जानकारी अगर मैं लूँ तो मेरे लिए सही रहता है, वो लेना गाइस जानकारी। आप ज्ञान प्राप्त करना गलत नहीं है ना? हर तरीके से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन, कहाँ ना ये चीज़ें, किसी बच्चे को सही समय पर सही जगह पर, है ना, प्लेस किया जा रहा है।
आपको सही जगह पर पहुंचाया जा रहा है गाइस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहा ना, क्लैरिटी नहीं है, किसी बंदे को दुविधा से ग्रसित है। यहाँ पर परिपक्वता, यहाँ पर समझ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ये मुझे पता है। और यहाँ पर वो एटीट्यूड मैंने कर लिया। समझ रहे हो ना, तीनों चीजें कंटिन्यू में आ रही है कि लाइफ में आगे बढ़ते हुए, फॉरवर्ड होते हुए, चीजें सुधरती हुई, अपने व्यवहार में भी चेंजेस आते हुए, कंफ्यूजन हर प्रकार की दूर होते हैं, और एटीट्यूड इतना ट्रांसफॉर्मेशन से भरा हुआ, जो सुखद लॉजिकल दिमाग रहेगा आपका, तर्क काम में लोगे, जहाँ हानि की संभावना कम से कम हो, हानि ना हो आपको। इसका मतलब क्या है कि द फूल की एनर्जी जो है ना, यहाँ पर वो फील हो रही है कि विजडम की पोटली जो समय ने दी है ना, सबक से भरी हुई, वो यहाँ पर एकदम अच्छे से याद है ना। अब कोई सामने से अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, कोई सामने से आकर वापस से गलती मांगने की कोशिश कर रहा है, गहराई से देख रहे हो आप, गहराई से देख रहे हो। कारण क्या है, बीते समय में, पास्ट में आपके सामने ऐसे ऐसे झूठ बोले गए हैं, उन झूठों के बारे में पहले से जानकारी आपको थी, और सामने से आपको जब झूठ बोले जा रहे थे ना, आप खामोश होकर, चुपचाप साइलेंट होकर ना, चुपचाप होकर, चुप्पी साध कर देख रहे थे कि और कितना झूठ बोला जा सकता है, और अंदर से उन चीजों के बारे में आपको जानकारी थे। वो समझदारी आपकी, आपको सामने से पता था कि कोई इंसान आपसे झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी आप चुप रहे, आपने कुछ नहीं कहा। बस हदें देखते हैं ना कि किसी इंसान की, कि किस हद तक झूठ बोल सकते हैं, किस हद तक में धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं, वो आपने देखने की कोशिश करी है। सच्चाई आपके सामने थी, और आज क्या, उस विजडम की पोटली को आप अपने साथ रख रहे हो। अब सामने से कोई आकर इंसान अपना कर्मा भोगने के बाद में आपसे आकर गलती की माफी मांगे, तो आपको पता है कि आपको माफ करना है या नहीं करना है। फॉरगिव मान लो आप करने को तैयार हो, लेकिन वो बात आप कभी भी नहीं भूल सकते कि ये लोग जो है अपने स्वार्थ के चलते किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो एक वो समझ आप में, ये एटीट्यूड का भाव है ना, ये उस एटीट्यूड का भाव है। अपने व्यवहार को ढाल के रूप में इस प्रकार से प्रयोग में लेना, इस प्रकार से यूज करना कि कोई आपका मिसयूज ना कर पाए। कोई फिर से एक वो चांस चाहता है ना कि भविष्य में फिर से आपके साथ धोखा कर पाए, वो धोखा देने का वाला मौका आप नहीं देना चाहते। अब उस स्थिति में जाना नहीं चाहते, और ना किसी को इतनी परमिशन देना चाहते हो कि कोई आपकी लाइफ का मिसयूज कर पाए या आपका मिसयूज कर पाए। इतनी अच्छी समझ। इवन यहाँ पर क्या है, ये जो एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ना, ये एक बहुत अच्छी चतुराई के बारे में बात करती है। प्लीज इसे गलत तरीके से नहीं समझना। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है कार्ड का, कि आप अपने शब्दों का इस प्रकार से उत्तम तरीके से उपयोग करोगे कि जहाँ पर आपकी बात को माना जाए, है ना। आप जो कहो सामने से उस आधार पर उस बात को माना जाए। यानी इस समय में अगर किसी से आपको काम बनवाना है ना, तो आपकी वाणी, आपके शब्दों का प्रभाव इतना अच्छा रहेगा कि सामने वाले का दिल जीतेगा और आपका काम बनेगा। ये बहुत अच्छा इफेक्ट पता है। यहाँ पर कहने का मतलब कि आपकी वाणी जो है ना, ये पावर लिए हुआ और पॉजिटिविटी लिए हुआ है, तो सामने से प्रभावित करके लोगों को खुद अपनी तरफ से आपके काम में सपोर्ट करने में मदद करती है। यहाँ पर कहा ना, जिस प्रकार के सपोर्ट की आपको आवश्यकता है, वो सपोर्ट आपको मिलेगा। और यहाँ पर जरिया बनेगी आपकी वाणी, आपके शब्द। तो किसी से भी बात करो ना, थोड़ा प्रेम पूर्वक बात करना। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि आपके द्वारा किसी को छल लिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई छलने वाला इंसान होता ना, तो उनके साथ ये स्थिति बनती ही नहीं। जो इनोसेंट है, जो किन्हीं के साथ गलत नहीं करते ना, उन्हीं के साथ ये स्थितियाँ रिएक्ट करेगी, उन्हीं के साथ ये स्थितियाँ जो है ना, ये कनेक्ट करेगी। ऐसा हो पाएगा, है ना जी। ये गलत तरीके से नहीं था, मैं फिर से कह दूँ। देखो एक और बात है, यहाँ पर एक और चीज कही जा रही है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये देखो, दो दो रैबिट की एनर्जी आई है। बिल्कुल कहता ना कि इतना अच्छे तरीके से, शीघ्रता से परिवर्तन आपकी लाइफ में होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग के बारे में भी बात कही जा रही है। यहाँ पर आप में होने वाले परिवर्तन के बारे में बात कही जा रही है। जैसे आप
को देख कर ना लोग चकित रहेंगे। आप जब तक चुप रहोगे ना, आप में कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक कभी कभी होता है ना कि किसी के हाव भाव भी एक बार थोड़ा सा लोगों को गलत बिहेवियर करने से रोके। ये तो है ना? आपके चेहरे में, आपके आभा में एक आकर्षण और एक गंभीरता, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा शानदार वाला देखने को मिलेगा, जो प्रभावित भी करेगा और डराएगा भी। सच्ची कह रही हूँ, यही चीजें चलेगी। आप बोलोगे कम, आप सुनोगे ज्यादा लोगों की। मतलब कैसे? गलत वे में नहीं है, अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन कम देने वाला लॉजिकल दिमाग जो होता है ना, वो आप इस्तेमाल करोगे। क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशंस की स्थिति जो है ना, वो बैलेंस में आ रही है। अति हर चीज की बुरी होती है ना, इस बात को आपके दिमाग ने, आपके दिल ने, आपकी अंतरात्मा ने अच्छे से समझ लिया है। तो अब संवेगों में बैलेंस आना, इसका मतलब ही क्या है कि लाइफ के संगीत के तार जो है ना, वो बहुत सुरीले तरीके से मधुर होकर चले, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो आप क्या करोगे अब? कोई भी सामने से आपसे बात करे ना, आप उनकी बात को बहुत तसल्ली से सुनोगे। बीच में टोकना नहीं, या अपनी बात स्टार्ट नहीं कर देना, सामने वाले की बात को सुनना, रिएक्ट कम करना। अगर कोई स्थिति ऐसी बन भी जाए ना, जहाँ पर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, जानकर आपसे कुछ गलत बुलवाने की या फिर गुस्सा दिलवाने की कोशिश करे ना, आप वहां पर समझ जाओ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये खूबसूरती व्यवहार को लेकर है ना, ये मेंटली और इमोशनली किसी बच्चे का ना स्ट्रोंग हो जाना, कि मुझे पता है परिस्थितियाँ क्या बनाना चाहते हैं और मैं बनने दूँ ही नहीं। ये वाला एटीट्यूड, तो इससे क्या होगा, सामने वाले की मनचाहे जो है ना, वो दरी की दरी रह जाएगी। ठीक है? तो कोई दोबारा आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। साथ में क्या है, कोई कुछ भी आपको जैसे कोई बात कहेगा ना, आपके उसमें जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना, ये जैसे यहाँ पर भी आया था, हाँ क्यों, कैसे, किस प्रकार से क्वेश्चन पुट अप करना। इसका मतलब क्या? ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी किसी भी एक्शन को लेने से पहले, कोई भी फैसला लेने से पहले, उसके बिना लेना ही नहीं। आराम से तसल्ली से फैसले लेने में आप थोड़ा टाइम लगाओगे, कि मैं लाइफ के फैसले इतने जल्दी जल्दी लूँ नहीं, छोटा फैसला होगा मैं तब भी टाइम लगाऊँ। कोई कुछ कहे आपको कि आपको समझ में नहीं आता वगैरह, हाँ जो भी समझना है समझ लो, मुझे नहीं आता समझ में। लेकिन आप समय लेकर बुद्धिमता से ना कोई कार्य को करो। ये इसे कहते हैं ना, टारगेट पर एकदम बिल्कुल निशाना, तीर, वो तीर जो है वो निशाने पर लगाना, वो बिल्कुल वो वाली बात। आपके व्यवहार को लेकर ब्लू कलर के बटरफ्लाई का मतलब क्या है पता है? ये बहुत अच्छे जस्टिस वाले ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करती है। और स्वॉर्ड्स की एनर्जी अपने एटीट्यूड को लेकर, एटीट्यूड अब आया है, उससे पहले क्या थे? इमोशनल होने की वजह से आप पर अत्याचार बहुत हुए, तो वहां पर आपने इन सबक को सीख कर खुद के साथ न्याय कर दिया। समझ में आई? स्वॉर्ड्स के साथ ब्लू कलर के बटरफ्लाई का कॉम्बिनेशन ये कहता है, आपकी वाणी का दुरुपयोग नहीं होना, आपकी ऊर्जा का दुरुपयोग नहीं होना, आपके गुस्से का इस्तेमाल करके कोई आपके विरुद्ध में उसे काम में ना ले, इसके बारे में भी कहा जाता है। अब इतनी सारी खूबी किसी इंसान में आएगी, ज्ञान समझ आएगी, तो ये मिलकर क्या करता है? आप कोई बिजनेस स्टार्ट करो, कोई काम स्टार्ट करो, वहां पर सक्सेस ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? रैबिट की एनर्जी 2 आई है। मैं कार्ड्स को इतना क्लियर छोटे छोटे स्तर पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ, है ना? यहाँ पर भी रैबिट की एनर्जी, यहाँ पर भी रैबिट की एनर्जी। इतना खूबसूरत परिवर्तन होने के बाद में किसी इंसान में स्किल्स इतनी अच्छी आ जाती है, लोगों को समझने की परख इतनी अच्छी आ जाती है। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करो, कोई काम स्टार्ट करो, कैसे आपको सफलता नहीं मिलेगी बताओ? ऑनेस्टली कह रही हूँ, आप शायद दुनिया घूमे नहीं होंगे, इतने इतना बाहर ट्रैवल नहीं किया होगा आपने। आपकी लाइफ के चुनिंदा लोगों ने संसार का भ्रमण करवा दिया आपको, आपको इतनी जानकारी दे दी, इतने अलग अलग तरीके के व्यवहार एक एक इंसान में मिले होंगे आपको, है ना? ज्यादा घूमने की या ज्यादा कहता है ना दुनियादारी की जानकारी लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। चुनिंदा लोगों में, कम झुंड में भी आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई। कैसे इस प्रकार के लोग भी होते हैं, ऐसे ऐसे सोच के लोग भी होते हैं। हुआ ना ऐसा? पर देखो, मैं तो एक चीज कहूँ, यहाँ पर ये कार्ड जिस प्रकार के एटीट्यूड के बारे में बात करता है ना, उसमें एक और चीज है, लाइफ की कैसी भी परिस्थिति बने, मेरे लिए कुछ ना कुछ तो इसमें अच्छा निहित है। ये चीज, ये व्यवहार जो है ना बताता है। ये कार्ड कहता है कि किसी इंसान में वो व्यवहार आ जाना
कि हर एक स्थिति में खुद का फ़ायदा ही देखना कि मुझे इसमें ये अगर कोई मुसीबत वाली चीज़ बन गई ना, तो ये मुसीबत नहीं है, ये मेरे लिए वो अवसर है जहाँ पर मुझे अपने किरदार को बेस्ट तरीके से प्रस्तुत करना है। इसका मतलब क्या? कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाना। कॉन्फिडेंस अच्छा होने का मतलब क्या है? इसके पीछे का क्या भाव है? आपका सन मजबूत होना, आपका सूर्य अच्छा होना, आपका सूर्योदय होना, भाग्योदय होना। और जब सूर्य अच्छा होता है तब क्या होता है? कॉन्फिडेंस का बढ़ना, इमेज साफ सुथरी जाना, कोई इंसान अगर कुछ बात कहे तो सामने वाले उस बात को माने, लीडरशिप क्वालिटी आना, काम का बनना, काम में रुकावट नहीं आना, अंधकार नहीं आना, कोई नेगेटिविटी आप पर हावी ना हो, हैंग ना हो आपका दिमाग, है ना? और साथ में आप कहीं पर काम कर रहे हो, आपसे किसी बड़े उम्र के व्यक्ति से, मेल पर्सन से आपको सपोर्ट की आवश्यकता हो, तो आपको सपोर्ट भी मिले। ये देखो, हैप्पीनेस सामने से आती है ना मेरे शेर? तो ये चीजें समझने की कोशिश करो। 19 नजर आ रहे होंगे, 28 नजर आ रहे होंगे, 1111 नजर आ रहे होंगे, या ओनली वन की एनर्जी। देख ना, बाहर जाओगे ना, लोगों की नजरें किस प्रकार से होती है। आपको एक टुक देखेंगे, छोटा बच्चा होगा ना वो भी देखेगा, जब तक आप पूरा रोड जो है ना पार ना कर लो, तब तक जहां तक देख सकते हैं। मतलब कि एक बार नजरें ठहरनी, एक बार एक होता ना कि जैसे जिस प्रकार से आप किन्हीं लोगों की बात को सुनोगे, समझने की कोशिश करो, आपके द्वारा भी कुछ भी बात किसी को कही जाएगी ना, धैर्य पूर्वक और ध्यान से सुनना। ये आपका चेहरा जो है ना, ये ध्यान आकर्षित करेगा, ये आप पर नजरें ठहराएगा। अभी मैंने गलत वे में नहीं कहा, क्योंकि होता क्या पता है कि जब किसी इंसान का समय खराब होता है ना, उनके चेहरे पर दिखना लगता है। सच्ची कह रही हूँ। और जब किसी इंसान का चेहरे पर दिखता है, हाथों में दिखता है, हाथों में बहुत कटी फटी लकीरें हो जाती है, अजीब से हाथ होने लग जाते हैं। और जब किसी इंसान का अच्छा समय स्टार्ट होता है ना, उनका चेहरा अपने आप चमकने लग जाता है। आप देखना, आपके ये जो जीव है ना, ये आपके पास आने की कोशिश करते हैं। आपका दिया हुआ खाना एक ही बारी में खा लेंगे। अभी इन दिनों में हो सकता है जैसे रैपिड तो नहीं दिखता होगा ना, लेकिन गिलहरी जो है ना, ये आपको पक्का दिख रही होगी। आप खुद सोच रहे हो कि इन दिनों में गिलहरी दिख रही है। ये बिल्कुल उसी एनर्जी के बारे में कह रहे हैं कि अब जो लाइफ में चेंजेस होंगे ना, इतना फास्ट, इतना स्पीड से होंगे, क्योंकि जो पन्ना आपके लिए चेंज करवाना था, आपने अपने व्यवहार से चेंज करवा लिया। और अब क्या आएगा, समय आपको अथॉरिटी में लेकर आएगा, फाइनेंशियल मैटर को लेकर बहुत बड़ी सक्सेस का, इस बहुत बड़ी सक्सेस। अब अभी पहले भी रीडिंग में आया है कि शायद आपका कोई संयोग बन रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में। जो यकायक कहता है ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर देना, कि रंग से राजा बना देना। ऑनेस्टली कह रही हूँ, ये एक भी वर्ड मेरा जो है ना एक्स्ट्रा में नहीं है। ये स्थिति को देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ देखो और यहाँ पर देखो, और यहाँ पर भी रैबिट की एनर्जी है ना, दोनों मिलाकर एक संयोग के बारे में बात करती है कि अगर ब्रेक थ्रू वाला पॉइंट नहीं बनेगा, तो किसी का पावर में आना या संपत्ति से परिपूर्ण होना, ये कैसे हो सकता है? सोचो आप खुद ही। यकायक हो सकता है कि आप, जैसे हो सकता है कि पहले कोई एग्ज़ाम दिया था गवर्नमेंट जॉब के लिए, रिजर्वर लिस्ट में होंगे आप, या फिर रिजल्ट नहीं आया, तो जो भी स्थिति है, रिजल्ट आ जाना, यकायक नौकरी का मिल जाना, यकायक बिजनेस में एक तरक्की मिल जाना, या आपके मन में आए बिजनेस स्टार्ट करें और उसमें क्या ग्रोथ मिले आपको, बहुत शानदार। बहुत कम समय में बहुत कुछ अचीव कर लोगे आप, देखना, बहुत कुछ अचीव करोगे, अच्छी लाइफ को जियोगे गाइस। और ये आपको कहा हुआ है किसी ने, क्या बहुत अच्छी लाइफ को जियोगे आप, आपको देरी से मिलेगी कुछ चीज़ें, पर बहुत बेस्ट मिलेगी। आप वो इंसान हो जिन्होंने किस्मत को बहुत कोसा है, और अपनी किस्मत की तुलना और लोगों से बहुत की, इवन अपने दोस्तों से बहुत करी है। सॉरी। कि उन दोस्तों को ना ये मिल गया, वो मिल गया, अभी तक लाइफ में ये चीज़ें हो गई, आपको नहीं मिली। अरे आपका देखना आपको कितना मिलता है। जैसे कहा ना, एक बंदे को बरसों लग रहे हैं, और एक बंदे को कुछ सालों में ही चीज़ें बेस्ट से बेस्ट मिल रही है। ये आपके साथ है, आपकी किस्मत या तो कुछ देती नहीं है, देती है तो बहुत अच्छा देती है, अनएक्सपेक्टेड ही देती है।
बिल्कुल वैसा कि या तो आपके ऊपर कोई काम आएगा ही नहीं, कोई ज़िम्मेदारी आएगी ही नहीं, आएगी तो बहुत अच्छी ज़िम्मेदारी आएगी और वो आप निभाते भी हो। क्योंकि संघर्ष से डरने वाला इंसान नहीं होता ना, मेहनत का इंसान होता है, आलस नहीं होता ना, एक ना एक दिन अपनी लाइफ बना लेता है। ये बात है ना? आप बना लोगे अपनी लाइफ, बहुत ब्यूटीफुल लाइफ बनाओगे। और बहुत मतलब मैं सच कहूँ ना, आपके लिए रिश्ते नातों को समझना, संभालना, अब से आपकी लाइफ में जो भी लोग जुड़ेंगे ना, आपका फैमिली का जो सुख है ना, वो बहुत अच्छा मिलेगा देखना। परिवार का लगाव, परिवार में एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव, एक दूसरे के लिए सोचना, विचार करना, अब से, है ना? ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। कुछ चीज़ों को, रिश्ते नातों में आपको कुछ चीज़ों की कमियाँ फ़ील हुई है, वो भी पूरी होगी। द व्हील, अभी जस्ट कहाँ कि भाग्य का साथ मिलेगा। ऑनेस्टली कहूँ कि 2021 से आपके भाग्य का सपोर्ट आपको मिलना स्टार्ट हुआ है। बाकायदा कहूँ मेरे शेर कि इस समय को आप बहुत बहुत परेशान हो रहे हो, बहुत दुखी हो रहे हो, यही समय आपकी लाइफ को टर्न करने वाला है। जब ये समय निकल जाएगा ना, आपको ये बात बहुत याद आएगी सच में, और ये समय को आप कभी भी पूरी लाइफ नहीं भूल पाओगे। ये समय ही वो आधार बनेगा, वो नींव का पत्थर बनेगा आपकी लाइफ को परिवर्तित करने के लिए। बस ये समय निकल जाने तक की देरी है, और कितना निकल गया, पूरा निकल चुका है। अब हाथी की पूंछ वाली भी बात नहीं है कि हाथी निकल गया पूंछ बाकी है, वो भी नहीं है। पैटर्न झीलने थे, सबक लेने थे, पन्ना चेंज होना था, चैप्टर चेंज होना था, सारे हो गए। अब क्या बाकी रह गया? अब देखना क्या बाकी रहा, आप बताओ। रिश्ते नातों में देख लिए, पर्सनल लाइफ में देख लिए, प्रोफेशनल लाइफ में देख लिए, हेल्थ को लेकर देख लिए, आस पड़ोसी को लेकर देख लिए, अब बाकी क्या रहा है आपके? तो चैप्टर चेंज होना है, अब तो भाग्य का साथ मिलना है। जैसे कहा ना, कॉन्फिडेंस आने का मतलब, अगर कॉन्फिडेंस आने लग गया है, व्हाइट कलर के प्रति झुकाव होने लगा, आजकल व्हाइट कलर ज्यादा दिख रहा है, या फिर व्हाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद आ रहे हैं, हेयर फॉल होना बंद हो गया है, समझ लो आपका सूर्य अच्छा होने लगा है। और सूर्य देव को जल अर्पण करो आप। सच कह रही हूँ, आपको भाग्य साथ दे जाएगा। एक आदत में डाल दो आप। और कभी लगे ना नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे कमेंट भी आते हैं कि मैम हम नहीं कर सकते, तो वहां पर हम क्या करें? देखो, आ, एक बात कहता है ना कि अगर कभी आप मंदिर नहीं जा सकते, या जिनको भी आप मानते हो ना वहां नहीं जा सकते ना, तो मन में एक इमेजिनेशन करो कि आप वहां पर पहुंच रहे हो, दर्शन करके आ रहे हो। बिल्कुल कुछ वैसा, वो दिल के भाव होते हैं ना, वो ज्यादा काम करते हैं। तो वैसे ही कभी आपको लगे आपकी हेल्थ का इशू आ रहा है, या कभी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी ऐसा है, ठीक है, या जो भी स्थितियां हैं कि आप जल नहीं अर्पण कर पा रहे हो, तो वहां पर आप क्या करोगे? इमेजिनेशन करो, कल्पना शक्ति से आप, कि मैं जल अर्घ कर रहा हूँ, हो गया बस। दिल से आप जुड़ो ना मालिक से। आप प्रेम भाव देखते हैं, सच कहो ना कि संसार जो है ना, वो प्रेम भाव से चल रहा है। मालिक भी अपने बच्चों से प्रेम चाहते हैं, तो वो भाव आप में आना चाहिए। तभी देखो सच में चीजें काम करती, वर्क करती है। हम यही चीजों को नहीं समझ पाते। द हर्मिट, इसका कोई स्थान नहीं रहा अब, है ना? उदास होकर अकेले बैठने वाली चीजें तो गई, अब इसे कैरी करके मत चलना आगे, इसे यही रोकना है। एक दिमाग में बात रख लेना, दिसंबर से चीजें बदलनी है आपको। एक पास्ट की बातों को याद नहीं रखना है, फॉरगिव करना है, ठीक है, अपनी आदतों में सुधार करना, अगर कोई बुरी आदत है उसको छोड़ना ही छोड़ना है। समझ रहे हो ना? इन चीजों में बदलाव, हरमिट वाले मोड से बाहर निकल रहे हो। यहाँ पर क्या, अग्नि, अग्नि में ऐसे सारी नकारात्मकता को भस्म कर दो, ठीक है। फाइव ऑफ कप्स, ये लो, जस्ट अभी कहा कि हरमिट वाला मोड क्या कह रहा है कि पास्ट की बातों को छोड़ देना है, जो भी बुरी चीजें हुई वो छोड़ देना। अब ये नहीं सोचना है कि क्या अनफोल्ड होना बाकी है, क्या लाइफ में होगा, क्या नहीं होगा। जो आपके पास अब बचा हुआ है, देखो ऑनेस्टली बताऊं मैं एक बात, कि प्रकृति आपसे क्या चाहती है कि अभी टावर मोमेंट फेस करने के बाद में जो स्थितियां आपके सामने आई है, कि आपके पास क्या बचा हुआ है, उसे लेकर आप आगे बढ़ो, वहां से ही आपकी तरक्की है।
पास्ट में मत झांको आप। जो भी हुआ आपके हित के लिए हुआ, ये बात दिमाग में रख लो। इस बात को क्लैरिटी समझ लो कि अब आपको करना क्या है। क्योंकि सच्ची बात ये है, ये हो ही नहीं सकता कि अभी आपको स्थितियों के बारे में जानकारी नहीं है, या भ्रमित होने वाली स्थितियां हैं, या दुविधा वाली स्थितियां नहीं है जी। आपको क्लैरिटी समझने बहुत अच्छे से परोस कर दी है कि ये चीजें हैं, अब आपको क्या करना है। स्थितियां बिल्कुल कहते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी, इतने साफ सुथरे तरीके से आपके सामने लाकर रख दिए, चाहे ये लोगों के व्यवहार के रूप में है, चाहे किसी भी प्रकार की स्थिति, या आपके पैसों का मैटर है, आपके सामने खुलकर लाकर रख दी है। बेटा, चयन आपका है ना। आपको भी पता है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। गलत का चयन अगर इमोशनल होकर किया, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल होने वाली बात ही नहीं है ना। सही का चयन किया ना, लाइफ सुधर जाएगी। पर चैप्टर कभी भी, या ये पैटर्न कभी भी आपके ये ना घूम रहे थे ना, वो नहीं घूमेंगे। भाग्य का साथ मिल जाएगा। और अब स्थिति ऐसी है, अब आप भ्रमित हो ही नहीं सकते। और अगर मान लो थोड़ा सा इमोशनल होकर थोड़ा सा भटकने की भी कोशिश करोगे ना, तो अब प्रकृति आपको भटकने नहीं देगी, आपका हाथ खींच कर ना सही डायरेक्शन में ले जाएगी। ये बात पक्की है। क्योंकि अब मालिक चाहते नहीं है कि आपको दुख इतना सा भी झेलना पड़े, क्योंकि दुख झेल लिया आपने, हद से पार झेल लिया, एक्स्ट्रा में आपने तकलीफें झेल ली है, तो अब आपके लिखा हुआ ही नहीं है, तो आप क्या झेलोगे दुख। समझ रहे हो ना। अब अगर आपके भाग्य का साथ खुशी मिलना लिखा हुआ है, आपके दुखों का खत्म होना लिखा हुआ है, तो वही चीजें होंगी। यहाँ पर आ गया ना हरमिट के साथ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, नेगेटिविटी नेगेटिविटी को काट रही है। शादी आ रही है आपकी लाइफ में, ये बहुत अच्छी चीज आपके साथ होने जा रही है। परिवार को लेकर मसले हैं, तनातनी है, क्लेश वाली स्थितियां हैं, उनमें सुधार होना। मैरिज में अगर बुरी स्थितियां चल रही है, थर्ड पार्टी है, तो उसका आपकी लाइफ से निकल जाना। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आपके बच्चों की शादी नहीं हुई है, तो शादी के संयोग भी बनना। अगर घर लेने के बारे में सोच रहे हो, उसको लेकर व्यवस्था नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर आया ना पैसों का आधार बीच में आ रहा है कि व्यवस्था ही नहीं हो रही, तो मकान कैसे ले। तो ये हो जाना, मकान ले पाओगे। मतलब एक इतना अच्छा पल आपकी लाइफ में आने वाला, सेलिब्रेट करने का बहुत अच्छा पल आपकी लाइफ में आ रहा है गाइस, जहाँ पर ग्रेटिट्यूड दो आप डिवाइन को, एंजल्स को, कि मेरी लाइफ में या तो कुछ भी नहीं था, या बहुत कुछ मेरी लाइफ में मुझे देने के लिए थैंक यू सो मच। यहाँ पर देखो खोने वाला भाव, और यहाँ पर खुशी मनाने वाला भाव, यहाँ पर दुख वाला भाव, और यहाँ पर एकांत में बैठे रहने वाला भाव, यहाँ पर अच्छे लोगों की, पॉजिटिव लोगों की एनर्जी में रहने वाली बात है ना। तकलीफें खत्म हो रही है गाइस, मानो ना मानो आपके साथ यही है, और आपको पता भी चल गया है। अभी कितना स्ट्रांग हो गए हो, अभी किस प्रकार की परिस्थितियों को झेल रहे हो। आज से 1 साल पहले ऐसी नहीं रही होगी, जो इतनी गंभीर परिस्थितियों में अभी आप खड़े हो। एक होता है ना कि आग आस पास है और बीच में कोई खड़ा है, और फिर भी हिम्मत रखे हुए हैं। अब सोचो आप, ऐसी स्थिति में मालिक का सपोर्ट नहीं मिलेगा, या आपको निकाला नहीं जाएगा। अगर फिर भी आपको रिलैक्स होने के बारे में कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या, यहाँ पर मालिक का हस्तक्षेप चलेगा, आपको बचाया जाएगा, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आया जाएगा। कब दुख आपका सुख में बदल जाता है ना, वो देख लेना, कितना बड़ा जस्टिस हो जाता है ना, वो देख लेना। परेशान मत हो मेरे शेर, परेशान होने वाला समय गया। ऑनेस्टली कहूँ, इसे भी आप गोल्डन टाइम मानोगे देखना, क्योंकि इतना शाबाशी मिलेगी आपको, खुद से भी, मालिक से भी, और लोगों से भी। देखना, द मैजिशियन की एनर्जी में आना कोई छोटी बात नहीं है। समझ रहे हो ना। ये लो किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये लो जोड़ी बन रही है, सेलिब्रेशन। ओ एम जी, देखा मेरे शेर, मेरे योद्धा, मेरे कस्तूरी मृग, खुशियों के चुंबक पहुंच गए हैं ना वहां पर, जहां पर आपकी फेटेड चीजें लिखी हुई है, खुशियां लिखी हुई, मैनिफेस्ट किया है, क्यों नहीं फलेगा। और अच्छी आत्मा हो, पाक आत्मा हो, आपके साथ कभी गलत होने नहीं दिया जाएगा। देखना, है ना। कभी भी लाइफ में आगे बढ़ो तो सिर्फ आगे बढ़ते जाओ आप। अब पास्ट की तरफ नहीं देखना, क्योंकि भाग्य अच्छी चीजें लेकर बैठा। देखो यहाँ पर एक कपल की एनर्जी है, यहाँ पर मैरिज के बारे में, तो शादी का संयोग बनना, अच्छे इंसान के साथ आपकी शादी होना, यहाँ पर दोनों एक दूसरे की ग्रोथ में मदद करे, एक दूसरे को सपोर्ट करे, रेस्पेक्ट करे, एक दूसरे के लिए ढाल के रूप में खड़े रहे,
है ना। समझे एक दूसरे के भावों को, समझे, वो रेस्पेक्टफुल मिले एक दूसरे को, और एक की किस्मत का प्रभाव दूसरे को मिले, ये भी है। और ये सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में बहुत जल्द आ रहा है, खुशी बहुत जल्द मनाने वाले हो गाइस। द एम्प्रेस की एनर्जी देखो किस प्रकार की स्थितियां बन रही है। भाग रहे हैं शत्रु लोग आपकी लाइफ से कि अब क्या करे क्या नहीं करे। जितना इन्होंने तोड़ना, बिगाड़ना, खराब करना आपकी लाइफ में, तो उससे कईयों गुना ज्यादा आप आगे बढ़ गए, क्योंकि रैबिट की एनर्जी यही है। एक रेस से आप जीत गए, क्योंकि आपके साथ होड़, एक कंपटीशन बहुत ज्यादा लगा, उससे आप जीत गए, उससे आप बहुत आगे बढ़ गए। ऐसे लोगों का आपकी लाइफ से निकलना ही बाकी रहा है ना, है ना। और ये इस वजह से ही तो निकले हैं, तभी तो कहा कि आकर अगर माफी भी मांगेंगे ना, आपको पता है आपको इनके साथ कैसा व्यवहार करना है, कितना डिस्टेंस में इनको रखना है ना। तो ये अच्छी बातें आपकी लाइफ में घटित होने वाली है, इन्हें दिल से इनका स्वागत करो और खुश रहने की कोशिश करो, और इसे क्लेम करो कि ये एनर्जी मेरे लिए है, ठीक है ना। और हमेशा खुद पर और मालिक पर बिलीव करना, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।